डीआरडीओ ने बनाया एक ऐसा फाइटर जेट जिसे देख दुनिया हिल गई। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आई टू आई विद ओम में। आइए हम बात करते हैं डीआरडीओ द्वारा बनाए गए एक और घातक हथियार के बारे में। एक ऐसा फाइटर जेट जिसे दुनिया में और कोई बना ना पाया सिवाय एक देश के, और उसे अब डीआरडीओ ने बना लिया है। आप जैसा आप सभी जानते हैं, हाल ही में अभी जो एक प्रदर्शनी हुई थी डीआरडीओ द्वारा, उसमें मेड इन इंडिया के तहत बनाए गए डीआरडीओ द्वारा जितने भी वेपन्स थे, डिफेंस वेपन्स, उन सबको दिखाया गया था और उसी में इस फाइटर जेट को भी दिखाया गया था। दोस्तों, जैसे ही डीआरडीओ ने घोषणा की कि हमारी सारी टेस्टिंग, हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, इसके सारी रिसर्च कंप्लीट हो गई है इसके बारे में, अब हम बस इसका प्रोडक्शन करने जा रहे हैं और आने वाले 3 से 3.5 सालों में ये प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा और होपफुली हम ये उम्मीद रखते हैं कि हम अपनी आर्मी को इसे फिजिकली हैंड ओवर कर देंगे। ये खबर सुनते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देशों ने इस टेक्नोलॉजी पे काम करने की कोशिश की, लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं हो सका। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका इसमें सक्सेस हुआ था। इसके अलावा रूस, चीन, जापान, कोई भी देश किसी को सफलता नहीं मिली थी इस टेक्नोलॉजी को अब तक कंप्लीट कर पाने में। लेकिन डीआरडीओ के इस बयान ने सबको चौंका दिया है। अगर हम यूँ कहें कि डिफेंस वेपन्स की दुनिया में अगर एक तहलका मच गया है तो ये गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही बात है। तो अब जबकि ये बात जगजाहिर हो चुकी है और पूरी दुनिया के सामने ये बात आ गई है कि इंडिया इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और लगभग उसने इसको अचीव कर लिया है, तो कुछ ऐसे मुल्क जो हमसे बुरी तरह जलते हैं जैसे पाकिस्तान और चीन, उन्होंने भी अपनी हरकतों में तेज़ी ला दी है। जैसा आप सभी जानते हैं, हमारे एक और वेपन के साथ पहले ही वो लोग इस तरह का एक गेम खेल चुके हैं। याद होगा दोस्तों आपको, जब हमारा एग्नि 5 की टेस्टिंग हुई थी, उस समय चीन बौखलाया और उसने यूएन में ये मुद्दा उठा दिया कि ये एक ऐसा वेपन है जो कि चीन के साथ साथ, पड़ोसी देशों के साथ साथ, सेंट्रल एशिया के साथ साथ ये पश्चिमी देशों के लिए भी घातक होगा। और जैसा आप सभी जानते हैं कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि कोई भी देश कोई भी ऐसा वेपन बनाए जिसकी क्षमता पश्चिमी देशों तक पहुंचने की हो। तो अग्नि 5 के ऊपर यूएन में इसी बात को लेकर बैन लगा दिया गया कि इंडिया इसका यूज़ नहीं कर सकता है, ये मिसाइल इनकी बैन रहेगी, और चीन को उसमें कामयाबी हासिल हो गई थी। लेकिन इस बार दोस्तों, चूँकि हम एक बार झेल चुके हैं और हम इसको भुगत चुके हैं, तो हमारा विदेश मंत्रालय भी इस बार पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है। इनफैक्ट कहें, इसके पहले भी एक आधा ऐसे केस हुए, विदेश मंत्रालय ने उनको बहुत ही अच्छी तरह हैंडल किया और कहीं ना कहीं वो यूएन और पश्चिमी देशों को ये समझाने में कामयाब रहे कि नहीं, ये जो भी हथियार हम बना रहे हैं, जो कुछ भी हम ये डेवलप कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है किसी के ऊपर हमला करने का या किसी को नुकसान पहुंचाने का। ये सारी टेक्नोलॉजी जो हम डेवलप कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी और अपने देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। तो इस केस में भी जब ये खबर बाहर आई तो चीन ने इस मुद्दे को भी यूएन में उठाया, बल्कि उठाया नहीं, काफ़ी ज़ोर शोर से उसने लॉबिंग की कि इसके ऊपर भी, इसके प्रोडक्शन पे बैन लगा दिया जाए, इसको रुकवा दिया जाए, ताकि इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी ना आ सके। लेकिन यहाँ हमें अपनी सरकार और विदेश मंत्रालय का धन्यवाद करना पड़ेगा कि उन्होंने हमारे साइंटिस्ट और डीआरडीओ की मेहनत को बेकार नहीं होने दिया और उन्होंने अच्छी खासी अपनी कूटनीति वहाँ पे खेली, जिसके तहत इस पे बैन नहीं लग सका है और अब डीआरडीओ उसका प्रोडक्शन करने जा रहा है। तो दोस्तों, हम जिस हथियार की बात कर रहे हैं, जिस फाइटर जेट की बात करने जा रहे हैं, वो है 5th जनरेशन का एमका। डीआरडीओ ने उसका नाम रखा है एमका। तो दोस्तों, ये जो एमका फाइटर जेट है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो रफ़ेल अभी हमने लिया है फ्रांस से, उससे लगभग 4 गुना बेहतर होगा, टेक्नोलॉजी वाइज भी, फीचर वाइज भी, और इसकी क्षमता भी उससे लगभग 4 से 5 गुने तक बेहतर होगी, क्योंकि जो इसमें टेक्नोलॉजी और जो सेंसर्स यूज़ किए गए हैं वो अब तक किसी भी जहाज़ में नहीं है जो हमारे पास है। जैसा आप सभी जानते हैं, हमारी डिफेंस के पास इस समय जो मुख्य 3-4 विमान हैं
उनमें मिग-29 है, मिराज 2000 है, राफेल है। तो अब ये हमारे पास जो DRDO द्वारा गिफ्ट दिया जा रहा है जो अपने देश को, अपनी आर्मी को, ये प्योरली 5th जनरेशन का फाइटर जेट है दोस्तों। इसमें एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगी हुई है। इस जहाज़ को बनाने में जो मटेरियल यूज हो रहा है उसको कहा जा रहा है कि वो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का मटेरियल है। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों जो किसी भी देश के रडार सिस्टम से अपने फाइटर जेट को बचाने में बहुत ही कामगर साबित होती है। मतलब यदि किसी भी देश की बाउंड्री में ये घुसता है जहाज़, तो उस देश का रडार सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये ऐसे मटेरियल से बनता है। एक दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी देश के रडार सिस्टम को धोखा देने में स्टिल्थ सिस्टम माहिर होता है। और ये टेक्नोलॉजी अब तक सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास ही है और किसी देश के पास नहीं है। ये डेवलप होने के बाद हिंदुस्तान दूसरा मुल्क होने वाला है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी। ना सिर्फ स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है इसमें दोस्तों, इसमें एक ईओस नाम का एक सिस्टम लगा हुआ है। एक तरह से उसको सरल भाषा में कह सकते हैं, वो एक सेंसर टाइप का सिस्टम होता है। एक सेंसर होता है एक तरह का, जिसको ईओस टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि जो राफेल में ईओस लगा है उसके मुकाबले ये 2.5 से 3 गुना बेहतर ईओस सिस्टम इसमें लगाया जा रहा है। ईओस सिस्टम दोस्तों फ़ायदेमंद होता है उस स्थिति में जब हमारे पीछे युद्ध की स्थिति में अगर कोई जहाज आ रहा है हम पे वार करने के लिए, तो लगभग 1000 किलोमीटर पहले से ही ये सिस्टम उस जहाज को डिटेक्ट कर लेगा और ये अपने सेंसर द्वारा पायलट को ये संदेश भेज देता है कि किस स्पीड से वो जहाज आ रहा है और कितनी देर में वो हम तक पहुंच जाएगा। इससे पायलट को मदद मिलती है उस आने वाले दूसरे दुश्मन के विमान को काउंटर करने में। इसी तरह से बैलिस्टिक मिसाइल के केस में भी यही होता है। कोई मिसाइल अगर किसी देश ने हमारे ऊपर छोड़ी है तो ये सेंसर्स उसको सेंस करके बता देते हैं कि वो किस स्पीड से आ रही है और कितनी दूरी पर है, कितनी देर में हम तक पहुंच जाएगी। इससे इसको बहुत मदद मिलती है अपने आप को बचाने में भी और उनको काउंटर करने में भी। तो दोस्तों ये कुछ अहम बातें हैं जो इस फाइटर प्लेन में लगी हुई हैं। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें और भी है, इस फाइटर जेट में ये पहला दुनिया का एक ऐसा फाइटर प्लेन होने वाला है जो डुअल इंजन के साथ होगा। दोस्तों इसमें 2 इंजन लगे होंगे ताकि अगर इमरजेंसी में कभी एक इंजन फेल होता है तो जहाज़ का नुकसान ना हो और दूसरा इंजन ऑटोमेटिकली वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा जैसे ही एक बंद होगा। इससे क्रैश लैंडिंग इस तरह की चीज़ों से बचने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये कुछ अहम बातें हैं जो मुझे पता थी इसके बारे में, जो मेरी रिसर्च में मुझे पता लगी। अगर आपको एमका के बारे में कुछ और जानकारियाँ पता हों इसके अलावा तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और DRDO और अपने देश के लिए जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।